नमस्कार। म्यूचुअल फंड नाम तो सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड दोस्तों आजकल मोबाइल की तरह है जो हर घर में अवेलेबल है। लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी इन्वेस्टर लोग नहीं समझते और बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर बैठते हैं। तो ऐसी ही एक मिस्टेक की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। आपको भी इसका जवाब इस वीडियो के आखिर तक मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बेसिक मुद्दे की बात करते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं अपने घर में, खाने में आपने देखा ऑब्जर्व किया होगा कि आप गेहूं भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, पल्सेस भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, स्वीट्स भी हैं एंड व्हाट नॉट। ये सब चीज़ें हम क्यों लेते हैं दोस्तों? कि हमारे पूरे बॉडी की जो भी नीड्स हैं, जो भी न्यूट्रिशंस हैं, हम उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर। अगर हम एक ही फूड को एक्सेस में लेंगे तो हमारी बाकी जो बॉडी के नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी और हमारी बॉडी को सफ़र करना पड़ेगा। सेम दोस्तों कंसेप्ट अप्लाई होता है इन्वेस्टिंग में, जिसे कहा जाता है हिंदी में, जिसे कहा जाता है कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखिए, उन्हें अलग अलग बास्केट में फैला दीजिए, जिससे कि अगर एक बास्केट छूट भी गया तो मेरे कुछ ही अंडे टूटेंगे, कुछ ही अंडे खराब होंगे, लेकिन जो मेरे बाकी रिमेनिंग अंडे हैं वो बचे रहेंगे। Don't put all your eggs in a single basket. This is the concept of diversification कि आप अपने इन्वेस्टिंग को, आप अपने कॉर्पस को अलग अलग जगह रखिए, जिससे कि अगर कहीं एक जगह कुछ गड़बड़ हो गई तो बाकी जगह आपका पैसा सेफ रहेगा। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस डाइवर्सिफिकेशन के कंसेप्ट को रियल सेंस में समझते हैं। अभी 3 या 4 महीने पहले की बात है, मैं अपने किसी एक फ्रेंड से बात कर रहा था। जब बात चली पर्सनल फाइनेंस की तो मैंने पूछा कि कितने आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे, उनका जो आंसर था 17 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। और जब मैंने पूछा कारण कि ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से आपको 17 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, उन्होंने एक ही शब्द कहा कि राजेश, आई डोंट पुट ऑल माई एग्स इन सिंगल बास्केट। आई वॉज शॉक्ड, नॉट सरप्राइज एक्चुअली। इतने सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और लॉजिक क्या है डाइवर्सिफिकेशन का। देन आई आस्क कि आप मुझे स्कीम्स का नाम बताइए कि आपने कौन कौन से स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। जब मैंने उन स्कीम्स को देखा, देन आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड कि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि वो पैसा ग्रो करेगा या डूबेगा। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। यहाँ आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों। जितनी भी जो इन्वेस्टमेंट थे वहाँ एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन था ही नहीं। डाइवर्सिफिकेशन को हम आगे म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में समझेंगे, उससे पहले एक वापस मैं घरेलू एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। मान लीजिए मेरे घर में कुछ आलू आते हैं एक मंडी से। आलू के मैंने पराठे बनाए, आलू के मैंने समोसे बनाए, सब्जी बना लिया, अचार बना लिया, पकोड़े बन गए। तो इस तरह से मैंने 5-6 आइटम बना लिए आलू के, राइट। और 5-6 आइटम अलग अलग लोगों ने खाए। घर में 5 लोग हैं, 5 ने अलग अलग आइटम है, किसी ने पराठे खाए, किसी ने समोसा खाए, इस तरह से, राइट। मुझे शाम को पता चलता है कि वो आलू जिस जगह से आए थे वो सारे आलू खराब थे, सभी आलूओं में कीड़े लगे हुए थे। तो अब इस एग्जाम्पल से आप मुझे बताइए, क्या मेरे पराठे ही खराब थे? क्या मेरे समोसे खराब थे? क्या मेरे कोफ्ता या पकौड़े खराब थे? या फिर मेरा अचार खराब था? मेरी सब्जी खराब हुई आलू के खराब होने की वजह से? आप बिल्कुल सही गैस किया। आलू के खराब होने की वजह से जो आलू का फाइनल प्रोडक्ट था, आलू जहाँ जहाँ यूज़ किया गया है, पराठे में भी, समोसे में भी, सब्जी में भी, अचार में भी, पकोड़े में, वो सब चीज़ें खराब हो गई हैं कुछ हद तक, और इनफैक्ट वो सभी चीज़ें खराब हो गई हैं। दोस्तों अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप डाइवर्सिफिकेशन का सही मतलब समझ गए। इस चीज़ को हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि आप सभी लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड की स्ट्रक्चर, मैं डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊँगा म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के बारे में कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। आप और हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर लोग एक पैसे का पूल इकट्ठा करते हैं और उस पूल को हम उठा के फंड मैनेजर को, एएमसी को दे देते हैं। एएमसी क्या करती है, उस पूल को उठा के अपनी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती रहती है और वहाँ से जो रिटर्न आता है वो आपको पास ऑन कर दिया जाता है, राइट। आप सोचिए, जैसे मैंने कि पूल बनाया, उस पूल में से कुछ इन्वेस्ट कर दिया फंड मैनेजर ने। सेम मैंने जब दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट किया तो मैंने दूसरा पूल बना के एक फंड मैनेजर को दे दिया। सेम वे मैंने 17 स्कीम बनाई जहां मेरे इन्वेस्टमेंट है 17 स्कीम में, या फिर फॉर एग्जांपल 10 स्कीम ले लेते हैं। जहां भी मेरा इन्वेस्टमेंट है 10 स्कीम्स में, मैंने 10 पूल अलग अलग बना के फंड मैनेजर को दे दिया और फंड मैनेजर ने वो अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आई तो जहाँ जहाँ इन फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया है
तो दोस्तों रियल लाइफ में ऐसा होता है कि उनमें से कुछ कंपनियां कॉमन ही होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका स्कीम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी स्कीम की डिज़ाइन कैसी है। और जो भी वो कॉमन कंपनियां हैं, अपने पुराने वाले एग्जांपल में इसको आलू से कंपेयर कीजिए, जो भी वो कॉमन, कि वहाँ आलू कॉमन था, यहाँ जो कॉमन कंपनियां हैं, अगर वो खराब हुई, अगर वो कंपनियां डूब गई, तो क्या मेरी एक ही स्कीम खराब होगी? सोचिए जरा, या फिर मेरी पूरी 10 की 10 स्कीम में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर एक कंपनी डूबी और उस कंपनी में मेरी इन सभी 10 स्कीम का इन्वेस्टमेंट है, तो उस कंपनी खराब होने की वजह से, उस कंपनी के डूबने की वजह से मेरे 10 के 10 इन्वेस्टमेंट में मुझे इसका इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। समझे आप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है आप अपने सारे अंडे एक बास्केट मत रखिए, लेकिन आपको ये पहचानना पड़ेगा कि क्या वो एक्चुअली एक बास्केट है या मल्टी बास्केट है। दोस्तों एक कंपनी हुआ करती थी मनपसंद बेवरेजेस, मैंगो सिप उनका एक बहुत पॉपुलर ब्रांड था, जो बहुत जगह फेमस था, बहुत सारे लोग उसे यूज़ करते थे। उस कंपनी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था और बाद में ये पता चला वो कंपनी कम्प्लीटली फ्रॉड थी, बहुत सारे फ्रॉड किए हुए थे। बाद में उसके जो प्रमोटर वगैरह था उनको पुलिस उठा कर ले गए, जेल में डाल दिया उनको, और जैसे ही खर मार्केट में आए पूरा शेयर प्राइस उसका क्रैश कर गया, आप देख सकते हैं। और ये जो क्रैश हुआ, इसका इम्पैक्ट उन सभी म्यूचुअल फंड ने उठाया, उन सभी स्कीम्स ने उठाया जिन जिन स्कीम्स ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था। तो अब ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही स्कीम में इसका इम्पैक्ट आएगा, वो सभी स्कीम जहाँ जहाँ मनपसंद बेवरेजेस ने का इन्वेस्टमेंट था, वो सभी स्कीम में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो आपने देखा दोस्तों कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग स्कीम उठा के इन्वेस्ट कर लें। आपने नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ा ली तो आप एक्चुअली डाइवर्सिफाई नहीं होंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्कीम के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ उस स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। देन ओनली आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं कि आप प्रॉपरली डाइवर्सिफाई है या नहीं। जस्ट मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ रियल लाइफ में, और उस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कैसे कुछ स्कीम्स हैं जिसमें कॉमन नेम होते हैं, अगर वो कॉमन नेम खराब हुए तो उसका इम्पैक्ट सभी स्कीम्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने ये एक वेबसाइट खोली है आपके सामने, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक म्यूचुअल फंड का नाम डाल रहा हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। जैसे आप यहाँ नाम डालेंगे, ये म्यूचुअल फंड की डिटेल खुलेंगी आपके सामने, और आप इसमें नीचे जैसे आएंगे तो आपको दिखने लगेगा कि इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ये देख सकते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग है, कहाँ का इन्वेस्ट है, अल्फ़ाबेट है, आईटीसी है, माइक्रोसॉफ्ट है, बजाज होल्डिंग्स है, फेसबुक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, एचसीएल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखें एचडीएफसी बैंक आपको दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे एक्सिस बैंक दिख रहा है, आईसीआईसीआई बैंक दिख रहा है, इन सब ने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरी स्कीम का नाम आप मुझे बताइए, मुझे लोग आदित्य बिरला के लिए कह रहे थे, सर आदित्य बिरला का एक बार देख लीजिएगा, तो आदित्य बिरला का एक बार देखता हूँ मैं। आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट नहीं, कौन सा जो स्कीम है आदित्य बिरला का जो टैक्स है, आदित्य बिरला टैक्स, ये देखते हैं एक बार इसमें क्या, इसमें कौन से म्यूचुअल फंड, इसमें कौन कौन सी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे ही आप इसमें नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी का नाम कॉमन है, आईसीआईसीआई का नाम कॉमन है, एचडीएफसी बैंक का नाम कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और दूसरी स्कीम का नाम देखना चाहेंगे, चलो एक्सिस का भी एक बार देख लेते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो सामने आया उसको देखते हैं एक बार। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में दोस्तों देखते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। वही अल्टीमेट कॉमन नेम है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बजाज फाइनेंस है, मारुति सुजुकी है, बजाज फिंसर्विस, इन्फोसिस, अस्टर, एंड दीज आर जस्ट कॉमन नेम। और आपको कोई एसबीआई लार्ज कैप में भी मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप यहाँ आएंगे एसबीआई लार्ज केस में देखेंगे एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, इन्फोसिस, रिलैक्सो, बालकृष्णा, शीला फॉर्म, सुप्रीम। माई ओनली पॉइंट टू प्रूव हेयर इज़ कि आप जब देखेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम ने कहाँ का इन्वेस्ट किया तो कुछ नेम्स आपको कॉमन मिलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कल कोई एचडीएफसी बैंक डूब जाता है बाय वट एवर रीज़न, मुझे नहीं पता,
तो क्या इसका इम्पैक्ट केवल इसी पर्टिकुलर स्कीम में आएगा या उन सभी स्कीम में आएगा जहां एचडीएफसी बैंक का इन्वेस्टमेंट है? नेचुरली दोस्तों, जहां जहां एचडीएफसी बैंक एज ए इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, तो वहाँ सभी जगह उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये चीज़ है जो कई सारे इन्वेस्टर, भोले वाले इन्वेस्टर मिस कर देते हैं और बाद में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस में। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, इस तरह के जो कॉमन नेम आईटीसी वगैरह, ये सभी स्कीम से इन्वेस्टर, और अगर कल को इनमें से किसी भी कंपनी को कुछ भी हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट सभी जगह देखने को मिलेगा, सारी स्कीम्स में देखने को मिलेगा। और जहाँ जहाँ आपके पास इन्वेस्टेड है उस सभी स्कीम्स को इसका हिट लेना पड़ेगा। दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और आप डाइवर्सिफाई अपने आप को कैसे कर सकते हैं। इतना समझने के बाद दोस्तों समझते हैं हमें कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बात किया है कि आप अपने लाइफ गोल्स डिफाइन कीजिए। लाइफ गोल डिफाइन होने के बाद उन्हें एक्चुअल फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट कीजिए। जब वो फाइनेंशियल गोल डिफाइन हो जाएंगे तो हम उस गोल को अचीव करने के लिए हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और उसका सॉल्यूशन इक्विटीज़ में है। उस सॉल्यूशन के हिसाब से आपको अपने स्कीम्स डिजाइन करनी है, अपने स्कीम्स को मैप करना और देखना है कि आप एडिक्वेटली डाइवर्सिफाई हो, साथ साथ आपके गोल्स के साथ में भी आपका अलाइनमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। फॉर गोल्स वगैरह के लिए मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, जिसमें समझाऊंगा आपके गोल कैसे डिफाइन किया जाता है, गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी अपने कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलूंगा आपको मैं किसी नए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।